हेलो स्टूडेंट, आप देख रहे हैं बुक ऑफ ज्ञान। ठीक है भाई। और मैं आपके साथ आज एएस के, ये हमारी लास्ट वीडियो है। ठीक है, हमेशा के लिए नहीं, चैप्टर फर्स्ट के लिए। चैप्टर फर्स्ट की लास्ट वीडियो है। ठीक है, स्टैटिस्टिक इसके अंदर कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप ये पांचों की पांचों वीडियो देख लेते हैं तो आपका कौन कौन सा क्या क्या कौन कौन सी क्लास के लिए पांचों वीडियो मिक्सअप है, मतलब मेन कॉन्सेप्ट कौन कौन से पेपर आप दे सकते हो, 11th के दे सकते हो, 12th में भी है इसका थोड़ा सा पार्ट, 12th का भी, बीकॉम दोनों फर्स्ट और सेकंड, सीए में, सीएस और सीए का पहला चैप्टर। ये पांचों कोर्स के अंदर जो पहले चैप्टर के अंदर जो मेन चीजें हैं, ठीक है, उन चीजों को कंबाइन करके बनाया गया। इसमें आपका कोई भी ऐसा टॉपिक रहेगा नहीं, इन पहले चैप्टर में से कोई भी टॉपिक ऐसा छूटेगा नहीं जो मैंने इसमें कवर नहीं किया हुआ आपका। ठीक है, पांचों वीडियो देखो आराम से, हर एक टॉपिक कवर होगा। तो अब स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, मतलब डाटा को प्रेजेंट करना है किस फॉर्म में। देखो दोस्तों, हिस्टोग्राम, पॉलीगन, फ्रीक्वेंसी कर्व, कर्व फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इस फॉर्म में हमें इस डाटा को प्रेजेंट करना है। ठीक है, सबसे पहले क्या आती है, हिस्टोग्राम आता है। तो हिस्टोग्राम बनाने के लिए आपको हमेशा एक्सक्लूसिव सीरीज लेनी पड़ेगी। ठीक है, ये ध्यान में डाल लीजिए, हिस्टोग्राम हमेशा एक्सक्लूसिव सीरीज से बनेगा। ठीक है, आईएमपी बात है, जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है वही पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो अगर आप ये जानना एक्सक्लूसिव सीरीज क्या होती है तो हमारी पीछे वाली वीडियो देख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें हमने बता रखा है। ठीक है, अब नीचे आते हैं थोड़ा। अब हिस्टोग्राम कितने प्रकार के होते हैं, एक तो होता है इक्वल क्लास इंटरवल, एक होता है अनइक्वल क्लास इंटरवल। ये दो प्रकार के हिस्टोग्राम होते हैं अपने यहाँ पे। ठीक है, तो इक्वल से स्टार्ट करते हैं। इक्वल में आपको सबसे पहले क्या लेना है, एग्जाम्पल लेना है, जैसे ले लेते हैं मार्क्स, MA, मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट, जो हर कोई लेता है, हम भी वही एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, सिंपल से सिंपल। 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, ये एग्जाम्पल है। आई एम सॉरी। और इसके अंदर अभी आपको करना चाहिए, और देख लो, नंबर ऑफ स्टूडेंट, मतलब 5 से लेकर 10 तक कितने नंबर, कितने बच्चों के नंबर आए हैं। तो मान लेते हैं 4 के, 2 के, 1 के, 3 के, 5 के। ठीक है, ये आपको बता दिया। अब आप इसको ग्राफिक फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ये हम आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, ग्राफिक के लिए भाई सीधी सी बात है, हम इसी का यूज करते हैं, क्लियरिटी आए ज़्यादा। ठीक है, तो मैं थोड़ा इसको इस साइड ले लेता हूँ। हाँ, अब देखो, आपको प्रेजेंट करके दिखाते हैं ग्राफ के फॉर्म में। ठीक है भाई, तो ये आपका 0, ठीक है, ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस। यहाँ पे डिनोट कर दो आप सबसे पहले 5, 10, 15, 20, 25 एंड देन 30। यहाँ पे डिनोट कर दो 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, अब पहला देखो, 0 से लेके 5 तक कितने बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं। ठीक है, तो 0 से लेके ये लो, और दूसरे में कितने हैं, 2 बच्चे हैं। अच्छा, तो 2 बच्चे हैं, तो ये लो। ठीक है, ये 2 बच्चे हो गए। क्योंकि ये सेम रहनी चाहिए, इसमें थोड़ा गड़बड़ हो रही है क्योंकि हमने नंबर आगे पीछे लिख दिया। थोड़ा ये डिस्टेंस अगर हम इक्वल मेंटेन करते तो और क्लियरिटी आती। ठीक है,
और उसके बाद आपका एक है, तो ये लो एक, ठीक है। और उसके बाद कितना आपका, तीन है, तो तीन पे कर देंगे जी। हाँ ये रहा तीन, ये रहा, ठीक है। फिर आपका पाँच है, तो भाई पाँच पे कर देंगे। हम्म, ये रहा पाँच। ऐसे आपको वो डिनोट करने हैं, ठीक है। आगे बात में, तो अब एक और चीज लिख देता हूँ। ये तो यहाँ पे तो एक्स लिखा होगा, इसे हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ठीक है। ये जो है ना, ये वाली, ये फ्रीक्वेंसी होती है, ये ध्यान में रखना, ठीक है। नीचे क्लास होती है ये वाली, ये जितनी है ना, ये क्लास है, ठीक है भाई। आ गया ना बात समझ में, या दोबारा रिपीट करूँ? नहीं भाई आ गया, चलो ठीक है, आगे चलते हैं। आ गया तो अब अनइक्वल पे आते हैं। अनइक्वल में क्या होगा कि सीधी सी बात है, यहाँ पे इक्वल क्लास दी हुई है, कितने कितने गैप था, पांच पांच का गैप था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, अनइक्वल दी हो, तो यहाँ पर भी मार्क्स लिखे होंगे। मार्क्स ऊपर में लिख देता हूँ एक्स, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट लिखे होंगे, ऊपर में लिख देता हूँ एफ, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे लिखा होगा, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, 5 से 10, 5 का गैप है, फिर सीधा लिखा होगा 10 से 20 के बीच के बच्चे बताओ, ठीक है। और है कम्युलेटिव ये, मतलब ये नंबर यहाँ पे होगा एक्सक्लूसिव है, सॉरी होगा एक्सक्लूसिव। और फिर 20 से मान लेते हैं, इसने कह दिया 25, फिर 5 का गैप आ गया। फिर हम मान लेते हैं 25 से 45, ठीक है। कितना गैप आ गया, 20 का गैप आ गया, ठीक है। तो अब आगे चलते, यहाँ पे मान लेते हैं 5 बच्चों के मार्क्स आए 5 से 10 तक, और 10 बच्चों के मार्क्स आए 10 से 20 तक, और फिर 15 बच्चों के मार्क्स आए 20 से 25 तक, और फिर 20 बच्चों के मार्क्स आए 25 से 45 तक, ठीक है। इसको निकालने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पे लिख देता हूँ ए एफ निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब ए एफ क्या होता है, कैसे निकालते हैं ये देख लो। ए एफ को फॉर्मूला लिख देता हूँ, सिंपल फॉर्मूला है, ठीक है। क्लास इंटरवल लेंगे हम, जो भी कर रहे हैं, क्लास इंटरवल जो भी हम ले रहे हैं, ठीक है, अपॉन में लोअर रेस्ट क्लास इंटरवल लेंगे। समझाता हूँ, लिख तो लो, ठीक है। लोअरेस्ट मतलब इनमें देखो, यहाँ पे 5 का गैप है, यहाँ पे 10 का, यहाँ पे 5 का, यहाँ पे 10 का, तो सबसे कम गैप कितने का है, 5 का गैप है, ठीक है। तो अब इस पहले के लिए निकालेंगे, तो पहले के लिए गैप कितना है, नॉर्मल क्लास का गैप कितना है, क्लास इंटरवल कितना है, 5, और सबसे लोएस्ट गैप भी कितना है, 5। तो ए एफ आ गया 1। दूसरे में कितना गैप है, ये आपका 10, ठीक है। और हाँ 10 ही तो है, 10 से 20 तक कितना होता है, 10 ही होता है, ये लिख दिया 10। और लोएस्ट कितना है, 5। तो ए एफ कितना आ गया, 2। और इसमें देखो, ये कितना गैप है, 5, ठीक है। और 5, 1, ये कितना गैप है, 20 अपॉन में 5, 4। आई या बात नहीं आई समझ में, ये बता दो पहले तो। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ए एफ के लिए जिस क्लास निकाल रहे हैं उसका ऊपर लेना है और लोएस्ट नीचे लेना है, ठीक है। आई बात में, ठीक है। तो अब हम क्या निकालेंगे, एफ डी, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है ये और देख लो, यहाँ पे लिख देता हूँ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला, जो आपकी फ्रीक्वेंसी है ना उसके नीचे ए एफ लेना, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ए एफ मतलब ये वाला नंबर, और फ्रीक्वेंसी मतलब ये वाला नंबर, ए एफ मतलब ये वाला नंबर। तो पहले का क्या लोगे आप, खुद ही बता दो। 5 में 1 लेंगे, तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कितना आया, 5। फिर क्या लेंगे, 10/2 लेंगे, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कितना आया, 5। फिर 15/में 1 लेंगे, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कितना आया, 15। 20/5 लेंगे, 4 लेंगे, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कितना आया, 5, ठीक है। तो अब एक और बात समझा देता हूँ आपको, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार कि सर आपने कौन सी चीज कहाँ पे लिखी थी। हाँ ये लेते हैं,
ठीक है। अब एक और बात देखो ध्यान से, दोनों ग्राफ आ रहे हैं। ये जो हमने ग्राफ बनाया है, ये हमने किसकी मदद से बनाया है, एक्स और एफ की, ठीक है। तो जब इक्वल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो तो हम एक्स और एफ की मदद से ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। पर जब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जैसे कि यहाँ पे है अनइक्वल क्लासिफिकेशन होगा, जैसे ये अगर गैप सेम, इनके बीच का गैप सेम नहीं हुआ, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें एफ डी निकालना पड़ेगा। तो इसमें हम ग्राफ किससे बनाएंगे, एक्स और एफ डी की मदद से। मतलब नीचे तो ये चीज लिखेंगे, इस जगह तो यही चीज लिखेंगे जो लिखी हुई थी, पर ये जो चीज है ना, ये वाली जो यहाँ पे लिखी थी, ये नहीं लेंगे। अब हमें क्या लेना है, एफ डी लेना है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन लेना है फ्रीक्वेंसी की जगह। क्यों, क्योंकि ये अनइक्वल क्लास है, ठीक है। आई बात समझ नहीं आई, आगे भाई, तो आगे चल, अभी ड्रॉ करते हैं। तो ये लो भाई, मैं आपके लिए ड्रॉ कर देता हूँ। हाँ, बढ़िया लंबा बन गया ना, ठीक है। ये क्या लिख दिया हमने, ठीक है भाई। तो मैं यहाँ पे पहले डिनोट कर देता हूँ, जीरो यहाँ पे कहीं होगा एक्स, ठीक है, और ये वाई, ठीक है भाई मेरे। यहाँ पे क्या करते हैं, ए 5, 10, 15 और 20, ये एफ डी ले लेते हैं, ले ली। अब नीचे हमें क्लास लेनी है, तो क्लास लेने के लिए क्या करेंगे हम, अभी लो, आप लिखोगे सबसे पहले 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, एक फालतू ले लेते हैं 50, ठीक है। अब 10, 5 से 10 तक के बच्चे बता दो, 5 है, तो अभी ड्रॉ कर देते हैं। कलर चेंज करूँगी, ये रहने दूँ, कर लेते हैं, क्या जा रहा है, ये लो, ये लो। 5 से 10 तक के बच्चे कितने, 5, ठीक है। और फिर 10 से 20 तक के बच्चे भी 5 है, ठीक है। ठीक है भाई, ये आपको सबको समझाने के लिए इतने प्यार से, 10 से 20 तक के बच्चे भी 5 है, ठीक है। और उसके बाद 20 से 25 तक के बच्चे कितने, 15, तो एक मिनट जी, 10 से 20 से 25 तक के बच्चे कितने, 15, ठीक है। अब आ जाओ, कौन सा कलर लें, जल्दी बता दो। अ, हाँ ये लेते हैं, ठीक है। अब लास्ट वाला बचा है 25 से 45, ये भी 5 है, तो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे यार, ये तो गड़बड़ हो गई, दोबारा ले लेते हैं। ये 45 तक 5 है ना, ये लो 5, ये बन गया आपका ग्राफ। इस हिसाब से आपको ग्राफ बनाना है, आगे बात समझ में, और एफ डी का यूज करना है हमेशा। अब आगे चलें, अगर आपके समझ में आ चुका हो तो। हम्म, तो मैं कलर थोड़ा थिंक लेता हूँ, थीम सॉरी, ये लो, अब आगे चलते हैं।
ठीक है। अब आता है पॉलीगन। पॉलीगन क्या बीमारी है ये देख लो। ज्वाइन द मिड पॉइंट ऑफ हिस्टोग्राम, मतलब हिस्टोग्राम के मिड पॉइंट ज्वाइन कर दो। तो भाई ये भी दो प्रकार से बनता है, इसका एक बार देख लो, मैं यहाँ पे बता देता हूँ क्योंकि थोड़ा इम्पोर्टेंट था। दो प्रकार से कौन सा है? तो पहला विद हिस्टोग्राम, दूसरा विद आउट हिस्टोग्राम। ठीक है, तो विद वाला तो हम पहले डायग्राम में उसी से बता देंगे, और विदाउट वाला यहाँ पे ड्रॉ करके बता देंगे आपको। ठीक है भाई मेरे, तो ऊपर चले। विद वाले में क्या करना है, सीधी सी बात। अभी लो कलर चेंज करते हैं, फिर बताते हैं आपको क्या करना है विद वाले में। कौन सा कलर लें? रेड। ओके, तो विद वाले में करना है, जैसे इसका मिड पॉइंट है, इसका मिड पॉइंट है, इसका मिड पॉइंट है, इसका मिड पॉइंट है, और इसका मिड पॉइंट है। ठीक है, इनको सबको मिला दो। आई बात समझ में नहीं आई? वो भी जीरो से ऐसे, ये लाइन जाएगी यहाँ तक, ये जाएगी यहाँ तक, ये जाएगी यहाँ तक। एक मिनट, हाँ, ये जाएगी यहाँ तक, ये जाएगी यहाँ तक, और फिर यहाँ से नीचे। ठीक है, ये तो हो गया विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम। ठीक है, अब विदाउट वाला बता देंगे। तो नीचे आ जाओ थोड़ा सा। हाँ, एक्स मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 0 से 5, 5 से 10, 15, 15 से 20। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोगे नंबर ऑफ स्टूडेंट मतलब एफ लोगे। ठीक है, उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, मान लेते हैं यहाँ पे 3, 2, 1, 4। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या निकालना है, मिड पॉइंट निकालना है। मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट कैसे निकलता है ये देख लो। पहला स्टेप आपको क्या करना है मिड पॉइंट निकालने के लिए, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको जो सामने वाली क्लास इंटरवल है ना, उसका गैप लेना है। लिख देता हूँ मैं, गैप ऑफ क्लास इंटरवल। ठीक है, तो इसमें गैप है 5 का। आगे बात समझ में, और आपको 2 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो यार 2.5 आ जाएगा फिर तो। हाँ, तो इसको एक काम करते हैं, नंबर को बढ़ा लेते हैं। एक मिनट, आप कुछ मत करना, मैं ही आपके लिए कर देता हूँ, आप कुछ मत करना, मतलब थोड़ी क्लियरिटी और आ जाए इसलिए। ठीक है, ये 10 तक कर लेते हैं, ये 10 से 20 तक कर लेते हैं, ये 20 से 30 तक कर लेते हैं, 30 से 40 तक कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे 10 लिखेंगे तो 5 आएगा, तो पहले का निकल गया। अब दूसरे का, अरे मैं स्टेप लिखना भूल गया, एक मिनट रुको, कर, ये पहला स्टेप है। ठीक है, और स्टेप दूसरा क्या है, ठीक है, ये क्या होगा, डिवाइड बाय 2। ठीक है, स्टेप 3 टू लोकेट हाइट, तो इसका 5 आ गया। इनका कैसे निकलेगा ये देख लो, इनका मैं निकालता हूँ मिड पॉइंट। मिड पॉइंट, ठीक है, तो गैप बिटवीन, और इसमें एक और चीज लिखना, ऐड भी करना है। ठीक है, तो जैसे गैप इनका ऐड द, यहाँ पे सीधा ऐड लिख देना, ऐड द क्लास इंटरवल। ठीक, गैप नहीं भाई, ऐड द क्लास इंटरवल, आई एम रियली सॉरी। तो इसमें एक है 10 प्लस 20 अपॉन में 2 लिखेंगे, तो 30 अपॉन में 2 कितना आएगा, 15। भाई ये वाला 10 और ये वाला 20 को ऐड करना है आपको, उसके बाद 2 से डिवाइड कर देना है, फिर आपको लोकेट कर देना है। तो ये आ गया 15,
फिर ये कितना 50, ये 25, ये 45, तो ये चीज आ गई। अब इसका बना लेंगे हम ग्राफ और आपको बता दूंगा। मतलब सीधी सी बात मैं रिपीट कर देता हूँ, मेरे से गलती हो गई थी कि मैंने गैप बोल दिया था बाई चांस। आई एम रियली 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 सॉरी, मैं अपनी गलती वापस लेता हूँ। ठीक है, तो अब मैं आपको ग्राफ बना के दिखा देता हूँ इसका। ये देखो दोस्तों, x y 0, यहाँ पे तो क्लास इंटरवल लोगे 10, 20, 30, 40 और एक फालतू 50। यहाँ पे आप क्या लोगे, यहाँ पे भी 10-10 का गैप ले लो। ठीक है, 10, 20, 30, 40। ठीक है, तो देखो इसमें क्या करना है आपको, 0 से 10 तक कितना है, 5, तो 5 यहीं कहीं होगा। ठीक है, इन दोनों के बीच में लोकेट करना है। फिर 10 से 20 तक का कितना है आपका, 15, तो 15 यहीं कहीं होगा। और फिर आपका 25, तो 25 यहीं कहीं होगा। फिर आपका 35। ठीक है, इस हिसाब से समझ में आ गया। बता दो आया नहीं आया है, नहीं आया। ये आपका, अरे भाई कैसे नहीं आया, आपको इन दोनों को ऐड करना है और 2 से डिवाइड कर देना है, जो मिड पॉइंट है उसे ऐड कर देना है। ये तो आपको करना है और करना क्या है इसमें। ठीक है, तो आपको ए पॉलीगन भी क्लियर हो गया। थोड़ा नीचे चलते हैं। फ्रीक्वेंसी कर्व क्या होता है, फ्रीक्वेंसी कर्व कुछ नहीं होती भाई साहब, जो पॉलीगन फ्री हैंड से बना दे। मतलब फ्री हैंड का मतलब क्या होता है, एक बार फिर ऊपर चलते हैं, आपको एक जादू दिखाते हैं। ये देखो, अच्छा चल देना भाई मेरे ऊपर। ये जो हमने बनाया है ना विद द हेल्प वाला, इसके अंदर हमने क्या यूज किया है, आपको क्या यूज करना है, यूज ऑफ स्केल करना है। ठीक है, अगर आप यूज ऑफ स्केल करोगे तो पॉली गन बन जाएगा। अगर अभी ये चीज फ्री हैंड से बना दोगे ऐसे कर्व टाइप में, ठीक है, तो ये आपका फ्रीक्वेंसी कर्व बन जाएगा। ठीक है, आगे बात, और कोई अंतर नहीं है, कोई भी जो भी फालतू किताबी ज्ञान है भाई वो तुम पढ़ लेना, पर बेसिक अंतर मैंने आपको बता दिया, जो मेन अंतर है जो आपको आना चाहिए। ठीक है भाई, अब आपका लास्ट टॉपिक आता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी और ओलिगन। ठीक है, ओलोई बोल, ओली ओले कुछ भी, जो भी आपका मन करे वो बोल लेना, मैं आपको ये समझा देता हूँ टॉपिक। ठीक है, सीधी सी बात ये है, यहाँ पे आपको मार्क्स लिखने हैं जिसे हम एक्स बोलेंगे, यहाँ पे स्टूडेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट लिखेंगे जिसे हम एफ बोलेंगे। ठीक है, तो मार्क्स आपके हिसाब से ले लेते हैं, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25 और 25 से 30। 4 स्टूडेंट है, 6 स्टूडेंट है, ठीक है, 10 स्टूडेंट है, एक और बता लो, और 10 स्टूडेंट है, 18 स्टूडेंट है, और मान लेते हैं 5 स्टूडेंट है। ठीक है, अगर आपको लेस देन करना है, क्युमुलेटिव के अंदर आपको पता है दो चीज होती है, एक होता है लेस देन, एक होता है मोर देन। लेस देन में क्या होता है, जल्दी बता दो, कौन से आता है, अपर क्लास से स्टार्ट करते हैं और मोर देन में लोअर से। ये चीज तो अगर आपको नहीं पता तो मेरी पीछे वाली वीडियो देखिए, उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर किसी देख के वो वीडियो फिर यहाँ पे आया तो आपको ये अच्छे से पता होगा। तो मैं लेस देन ग्रीन से करता हूँ और मोर देन किसी और पेन से करेंगे। ठीक है, तो लेस देन का मतलब कि अपर वाली लेनी है, मतलब 5 लेना है, तो ये वाली पूरी सीरीज लिख दो, 5, 10, 15, 20, 25 और 30। अब भाई क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है, एक बार यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ। क्युमुलेटिव मतलब कि जो इसकी कम्प्यूट ऐड होना। ठीक है,
हर एक सीरीज ऐड हो जाएगी। मतलब इसका मतलब क्या होता है, लेस देन का मतलब मैं वो ऐसे हिंदी भाषा में और समझा देता हूँ अच्छे से बढ़िया तरीके से, कि भाई 5 से छोटे कितने हैं, तो 5 से छोटे 4 हैं। आई बात समझ में है? तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी सी है, 5 से छोटे 4 है। 10 से छोटे कितने हैं, तो 4 तो 5 से छोटे हैं और 6 10 से छोटे हैं, तो टोटल हो गए 10, तो ऐड इसलिए कर रहे हैं। 15 से छोटे कितने हैं, 20 है, ठीक है। और ये कितने हैं, 30 है। ये कितने हैं, 48 है। और ये 53 है। ये बात आपको समझ में आई नहीं है? लेस देन में ये वाली लिमिट क्यों लेते हैं? अगर आप कहोगे लेस देन जीरो, तो लेस देन जीरो कैसे हो जाएगा, लेस देन 5 कैसे हो जाएगा? तो ये ही लिमिट ले, ये ही नंबर लेना है अपर वाला, और आपको इसमें ऐड करते जाना है, ऐड ऐड ऐड, ठीक है। ये मैं साइन लगा देता हूँ। आई बात समझ में? तो अब इसको ग्राफ की फॉर्म में प्रेजेंट कर लेते हैं हम। एक मिनट भी, थोड़ा अच्छा प्रेजेंटेशन के लिए ये लिया जाए और फिर ये लिया जाए। ठीक है, अब आपका वापस वही ग्रीन कलर लिया जाए आपको अच्छे से समझाने के लिए। अरे यार दिक्कत होगी तो, वेट मिनट भाई। हाँ एक बार ब्लैक लेंगे। 0 x y, क्लास इंटरवल देख लो भाई, 5 10 15 20 25 30 35, 5 10 15 20 25 30 35। ये और देख लो एक बार। ये लेते 10 10 के गैप पे, 10 20 30 40 50 60, ठीक है। हरियाणी में 60 है बोलते हैं ना, ऐसे 60। तो 10 20 30 40 50 और 60, मतलब 60, ठीक है। अब आपको वही चीज लेनी है, ग्रीन वाला पेन। अब आपको देखो ये क्या करना है, 5 के ऊपर लगाना है। पहले हम क्या करते थे, इस क्लास के ऊपर लगाते थे, पर अब क्लास के ऊपर नहीं लगाना। ये जो लेस देन है ना, इसके हिसाब से लगाना है। जैसे इस 5 की मतलब सीध में लगाना है। पहले हम क्या करते थे, 5 से 10 के बीच में लगाए थे। जैसे ऊपर ग्राफ जो बना रहे हैं उसे एक बार वापस देख लेना। तो ये भाई 4 कहीं यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और 10 के ऊपर कितना है, ये 10 के ऊपर 10 है, बहुत बढ़िया बात भाई, मौज ही कर दी। और 15 के ऊपर कितना है, 15 के ऊपर है ये 20, ठीक है। और 20 के ऊपर कितना है, ये वाला 30। और अरे 20 के ऊपर है ना भाई, ये थोड़ी गलती होगी रे। हाँ अब सही है। और 25 के ऊपर कितना है, 48 बोल ले तो यहाँ पे। और 30 के ऊपर कितना है, 53 बोल ले तो यहाँ पे, ठीक है। तो अब इन्हें ज्वाइन कर दो ऐसे। आपको क्या यूज करना है, स्केल यूज करना है। मैं अभी लिख देता हूँ, यूज स्केल, ठीक है। ठीक है यार, तुम बोल लिया करो, तुम ही तो भाई हो, तुम ही ना बोल लोगे। तो भाई इसमें क्या होता है, अब हम मोर देन देखते हैं। मोर देन कैसे समझ में आता है, मोर देन। मोर देन में आपको पता है लोअर लेते हैं। लोअर मतलब ये वाली सारे नंबर लिख दो, 0 5 10 15 20 25 लिख दिए। अब आपको क्या करना है, ए, इसका मोर देन का मतलब जीरो से बड़ा कितने हैं। जीरो से बड़ा तो भाई सारे ही है, 53 है। और अब आपको पता करना है 5 से बड़े कितने हैं। तो 5 से बड़े, 5 से बड़े के लिए आपको पता करना, तो सीधी सी बात है कि 0 से 5 तक को हटा देंगे। तो 0 से बड़े 53 थे और 5 से बड़े 51 है। 50, सॉरी 51 नहीं, ये अपने 49 है, ठीक है। माइनस कर लो ना भाई, माइनस कर लो, पता चल जाएगा। 49 है, और फिर माइनस कर लो दोबारा, तो 43 लिख दो। फिर माइनस कर लो 33 लिख दो। फिर माइनस कर लो 29 लिख दो। फिर माइनस कर लो 5 लिख दो, ठीक है। ये आई बात में नहीं आई है, नहीं आई।
आई या नहीं आई? भाई आ गई। भाई मैंने इतना टाइम इसलिए लिया था क्योंकि मैं कुछ काम कर रहा था। तो आपको सबसे पहले ये करना है 0 से 53 ये रहा, और 5 से 49, 5 के ऊपर 49 ये रहा, और 10 के ऊपर 43 ये रहा, ये रहा 43, और 15 के ऊपर 33, तो 33 भाई ये रहा, और 20 के ऊपर 29, तो 29 तो भाई ये रहा, और 25 के ऊपर है, और भाई 5 तो ये रहा। अब इन्हें आप ऐसे ज्वाइन कर दो, ठीक है, वो भी स्केल की हेल्प से। ये लहर गई, मुझे पता था। ठीक है, ये भी यूज ऑफ स्केल करना आपको। ठीक है, अच्छे समय में आ गए भाई, जो मेरे को समझा सकता था मैंने समझाया। और ये चीज और बता देता हूँ, बीच वाली क्या होती है, ये होता है मीडियन भाई। ठीक है, जैसे इसको यहाँ लेके आओगे ना, तो ये आएगा 17 कुछ। ठीक है, तो ये मीडियन होगा। अब मैं आपसे एक बात बता दूं भाई, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे ना, तो लाइक शेयर तो वो तो आप कर ही दोगे, ठीक है, उसके लिए नहीं कह रहा। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं उन बच्चों के लिए बना रहा हूँ जो ऑनलाइन क्लास नहीं ले पा रहे। ठीक है, मैं खुद फाइनल में हूँ, और मैंने रियलाइज किया कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ऑनलाइन क्लास नहीं ले पा रहे। तो भाई मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, जो भी ये मेरी वीडियो देख रहे हैं, उन बच्चों तक एक ये वीडियो पहुंचाए जिन्हें जरूरत है। जिन्हें मतलब, एक तो वो बच्चे जो मेरी तरह से एग्जाम से पहले 2-3 दिन पहले किताब उठानी है, तो भाई उन बच्चों के लिए। एक जो ऑनलाइन क्लास नहीं ले पाए, जिन्हें थोड़ा थोड़ा डाउट आता है, सेल्फ स्टडी करते हैं, उन बच्चों के लिए। तो प्लीज सपोर्ट मी, अगर आप भी इस पहल में साथ देना चाहते हैं कि उन बच्चों की हेल्प हो, तो सब्सक्राइब करो, शेयर करें इस वीडियो को जितना हो सके। थैंक यू फ्रेंड।